वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। आप सभी का इजी एनसीईआरटी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि वाटर साइकिल होता क्या है। इसके अलावा वाटर साइकिल से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जो हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो अंत तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले कुछ टर्म्स जो वाटर साइकिल में यूज होते हैं उन टर्म्स को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है इवापोरेशन, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इवापोरेशन होता क्या है? तो जब एक लिक्विड एक गैस में चेंज होता है, वो क्यों होता है? तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को इवापोरेशन बोलते हैं। वाटर साइकिल में इवापोरेशन क्या होता है? तो वाटर साइकिल में लिक्विड वाटर इवापोरेट होके वाटर वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इवापोरेशन का वाटर साइकिल में क्या रोल है? तो इवापोरेशन का वाटर साइकिल में एक मेन रोल है, क्योंकि सबसे पहले सूरज की गर्मी की वजह से वाटर इवापोरेट होता है और वो वाटर वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि हीट एनर्जी, सूरज की हीट एनर्जी की वजह से जो ओशन सरफेस का वाटर है वो गर्म होके इवापोरेशन उसमें शुरू हो जाता है और वो वाटर राइज करने लगता है। इसके बाद आया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इवापोरेशन में था कि लिक्विड इनटू गैस, और कंडेंसेशन में है गैस इनटू लिक्विड। यानी कि जब गैस एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी कि अपोजिट ऑफ द इवापोरेशन, इवापोरेशन का उल्टा। वाटर साइकिल में क्या होता है? जो इवापोरेशन में वाटर वेपर्स बने वो जब ऊपर जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से लिक्विड में यानी कि वाटर में। कंडेंसेशन क्यों होता है? तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से, तापमान घटने की वजह से। इवापोरेशन तापमान बढ़ने की वजह से होता है और कंडेंसेशन तापमान घटने की वजह से। तो वाटर साइकिल में इवापोरेट होके जो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वही जाके कंडेंसेट हो जाते हैं और वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऊपर बादल बनते हैं उसी की वजह से। इसके बाद थर्ड वर्ड आया प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल। यानी कि जब क्लाउड्स ऊपर बन गए उसके बाद पानी ऊपर से एटमॉस्फेयर से वापस जब पृथ्वी पे आता है, किसी रूप में आए, वो रेन के रूप में आए, स्नो के रूप में आए, स्लीट के रूप में आए या हेल के रूप में आए, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी कि इवापोरेशन बोलते हैं जब पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। वही वेपर जब वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जो कन्वर्ट हुआ वाटर है एटमॉस्फेयर में ऊपर, वो जब वापस पृथ्वी के सरफेस पे किसी न किसी रूप में वापस चला आता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और यही तीनों का मेन रोल होता है वाटर साइकिल में। प्रेसिपिटेशन आप देख रहे हैं डायग्राम में कि किसी फॉर्म में हो सकता है, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में या हेल के रूप में। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वाटर साइकिल होता क्या? वाटर साइकिल द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। यानी कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का, स्टार्टिंग में अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाना, फिर एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ सरफेस पे आना। इसी कंटिन्यूअस साइकिल को वाटर साइकिल बोलते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा कि वाटर
जो है वो इवापोरेट होके वाटर वेपर बनता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले वाटर इवापोरेशन हो रहा है वाटर में, यानी कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में। इसके अलावा डायग्राम में एक और वर्ड दिख रहा है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में छोड़ देते हैं। तो वो वेपर भी और सूरज की गर्मी की वजह से जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो भी वेपर बन के धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो उसका सामना बहुत कम तापमान से होता है, यानी कि ऊपर जाने में एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे पहुंचने पे तापमान बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे ये वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें कंडेंसेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें। ये पानी की बूंदें, छोटी छोटी पानी की बूंदें कंबाइंड होकर बड़ी बूंद बन जाती है और इसी प्रकार से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, वो इतने भारी हो जाते हैं, उनका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर में नहीं टिक सकते, तब वही क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी पे आते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा कि प्रेसिपिटेशन किसी रूप में हो सकता है, स्नो के रूप में, रेन के रूप में, स्लीट के रूप में, हेल के रूप में, किसी रूप में। और अर्थ सरफेस पे जब प्रेसिपिटेशन के रूप में ये वाटर वापस आता है तो कुछ वाटर अर्थ सरफेस में सीप करके ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ वाटर रन ऑफ हो जाता है, नाले वगैरह में चला जाता है, और कुछ परकुलेट होके वापस नदी, तालाब, झरने में चला जाता है। और इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है और इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं।